अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए आज मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ वीडियो भी। वकास दुबे कौन है जिसको गिरफ्तार करने के लिए पूरी हिंदुस्तान की पुलिस लगी हुई थी। इसे मध्य प्रदेश के इलाके उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। कोई इसे गब्बर सिंह का नाम दे रहा है, कोई इसे डॉन कह रहा है। गैंगस्टर वकास दुबे की उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में एक शाहीन जैसी ग्रिप है और इसकी हर चीज़ पर नज़र है। वो अपने खिलाफ हर चैलेंज को इस तरह ख़त्म करता है जैसे सिर्फ जुल्म की दास्तान पीछे रह जाए। दुबे अपने लिए ख़ुद कानून का दर्जा रखता है और दुबे के गाँव में ब्राह्मण बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मुझसे सिजदा करते हैं। और ऐसा ज़ात पात की वजह से नहीं बल्कि इसके खौफ की वजह से करते हैं। कोई भी इसके गाँव में कुएँ से पानी निकालने की हिम्मत नहीं करता जब तक वो इसके नाम का भजन नहीं करते। और इसकी किसी किस्म की भी खिलाफ वर्जी इलाके में बदले की आग को भड़का देती है। बिकरू गांव के रिहायशियों के मुताबिक जब भी कोई वकास दुबे के नाम का भजन गाना भूल जाता है और कुएं से पानी लेता है तो इसे दरख्त के साथ उल्टा लटका दिया जाता है। कई दफ़ा गांव के रिहायशी कई घंटे तक इस कुएं के सामने खड़े रहते हैं और इस वक्त तक आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं करते जब तक दुबे या इसके घर वाले हाँ में सर ना हिला दें। अब इसकी बीवी इसके कमांडर के तौर पर तमाम बहस मुबाहिसे में हिस्सा लेती है और अक्सर दांत समेटती है और ये दूसरे गैंगस्टर्स की तरह औरतों का रसिया नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सारी तफसील क्यों बता रहा हूँ। तो इसकी वजह यह कि 3 जुलाई को सुबह इसने डीएसपी समेत 8 भारतीय पुलिस एहलकारों को भड़का दिया और अब पूरे हिंदुस्तान की पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। और ये पुलिस पार्टी इसे पकड़ने के लिए गई थी लेकिन इसे गाड़ी उतरने से पहले ही कई पुलिस वालों की जान ले ली। अब उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बयान के मुताबिक कानपुर के एक बदनाम ज़माना मुजरिम वकास दुबे को पकड़ने में पुलिस बिकर गाँव गई और पुलिस को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही जेसीबी या बुलडोजर्स लगा के रास्ता रोक रखा था। वकास दुबे पे न सिर्फ 60 से ज़्यादा मुकदमात है बल्कि इसका सियासी असर रसूख भी है। 2001 में इसने कानपुर में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके बीजेपी के एक मिनिस्टर संतोष शुक्ला को भी कत्ल कर दिया था। इस वक्त इसकी बीवी पुलिस के डर से अपने भाई के घर चली गई और इसने अपने साले के गांव को मैसूर करके एक एक घर की तलाशी ली लेकिन पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पुलिस को रिपोर्ट कर दे। संतोष शुक्ला को मारने के वक्त थाने में दर्जनों पुलिस एहलकार मौजूद थे जिनके सामने वकास दुबे ने उसे कई दफ़ा निशाना बनाया लेकिन किसी भी पुलिस एहलकार की जुर्रत नहीं हुई कि वो ट्रायल कोर्ट में इसके खिलाफ गवाही दे और फिर इसे कोर्ट से बरी हो गया। जिस दिन वकास दुबे ने 8 पुलिस एहलकारों को मारा उस दिन सिर्फ यूपी पुलिस ने वकास को पकड़ने के लिए 25 टीमें बनाई जो हर जगह इसको तलाश करती फिर रही थी। इनकी तादाद पूरे हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा हो चुकी थी। वकास दुबे को पुलिस के हमले की पहले ही इतला मिल गई। दुबे के हर इदारे में जासूस हैं। पुलिस के हमले से पहले इसने अपने पूरे गांव में ब्लैकआउट कर दिया और छतों पर बैठ के पुलिस का इंतज़ार करता रहा। चौबेपुर पुलिस स्टेशन के 68 लोगों को मुअत्तल करके उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया और इनकी इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। इस हवाले से कत्ल होने वाले डीएसपी का ख़त भी मंजर आम पे आया कि चौबेपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस अफसरान और सब इंस्पेक्टर विनय तिवारी के वकास दुबे के साथ ताल्लुकात हैं। कत्ल होने वाले डीएसपी ने एसएसपी कानपुर को 14 मार्च को ख़त भी लिखा था कि पुलिस अफसरान दुबे के साथ मिले हुए हैं और 150 केसेस कानपुर और दीगर हमसाया डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं और कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन एसएसपी आनंद डीओ ने अपने साथी की रिपोर्ट पे कोई कान ना धरे और कोई एक्शन नहीं लिया। जे वाजपेयी जो कि वकास दुबे का खजानची है उन्होंने कहा कि एसएसपी आनंद डीओ के साथ कई तस्वीर उनकी मंजर आम पे आ चुकी जो कि अब डीआईजी स्पेशल टास्क फोर्स के ओहदे पर तरक्की पा चुका है लेकिन इसे इस वारदात के बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया और पुलिस इंस्पेक्टर ने तिवारी को अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह कह के गिरफ्तार किया कि इसके खिलाफ काफ़ी सबूत मिल चुके हैं और इसके लिए गिरफ्तार किया गया। विनय तिवारी चौबेपुर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था और वकास दुबे के गांव के इलाके का इसके ज़ेर असर यानी पूरा कंट्रोल था और इस पर इल्ज़ाम है कि इसने वकास दुबे को छापे की इतला दी थी जिसकी वजह से वकास पहले ही घात लगाकर बैठ गया। इस वक्त भारतीय पुलिस वकास दुबे के साथियों को चुन चुन के न सिर्फ गिरफ्तार कर रही है बल्कि 3 से ज़ायद लोगों को पुलिस मुकाबले में हलाक भी किया जा चुका है जिसमें एक अमर दुबे जिसे वकास दुबे का सिक्योरिटी इंचार्ज कहा जाता है उसको भी हलाक कर दिया गया और पुलिस पर हमला करने वाले लोगों में ये भी शामिल था। अमर दुबे की एक हफ़्ता पहले ही शादी हुई थी और इसकी शादी के अगले दिन ही पुलिस ने वकास दुबे पर छापा मारा था। वकास दुबे को एक हफ़्ता हो चुका था और वो फरार था और हिंदुस्तान की पुलिस के 100 पार्टीज़ इसे ढूंढने में दिन रात मसरूफ़ थी।
एक हफ्ते में 6 दफ़ा इसकी इनामी रकम बढ़ाई गई। पहले 25,000, फिर 50,000, फिर 2.5 लाख और अब 5 लाख रुपए इसकी इनामी रकम रख के इसे उत्तर प्रदेश का खतरनाक तरीन मुजरिम करार दे दिया गया। और इससे पहले अपने सियासी असरजू की वजह से ये यूपी के पहले 10 खतरनाक मुजरिमों की लिस्ट से भी बाहर था। वकास डोबे के गिरफ्तार होने वाले साथियों ने इंकशाफ किया कि वकास को चौबेपुर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था कि एक पुलिस पार्टी से गिरफ्तार करने आ रही है। उसने उसके गांव में आने वाली बिजली के तार को पुलिस के पहुंचने से पहले कटवा दिया और वकास डोबे का कई सियासी लीडरान और पुलिस अफसरान से डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, जो इस इलेक्शन जीतने के लिए खौफ की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 2017 में जब डोबे पकड़ा गया था तो उसने इतराफ़ किया कि इसके 2 इंडियन MLAs के साथ भी ताल्लुकात हैं। वकास डोबे ने गांव में एक महलनुमा किला बनाया हुआ है जिसमें इसकी इजाज़त के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। इस बार रुपए पैसे की तो कमी नहीं है और हर हुक्मरान जमात के साथ इसके ताल्लुकात होते हैं और ये अपने इलाके से इंतखाबात में भी हिस्सा ले चुका है। इसने शिवराजपुर से नगर पंचायत का इलेक्शन जेल से ही जीत लिया था और यही वजह है कि इसे पकड़ा नहीं गया। अगर पकड़ा भी गया तो कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आ गया। अब वकास डोबे का बाप एक किसान था, 3 बहन भाई हैं और इसका भाई 8 साल पहले कत्ल हो गया था, जबकि इसकी बेवा रिचा डोबे ज़िला काउंसिल पंचायत की मेंबर है। वकास डोबे के 2 बेटे हैं जिनमें से एक MBBS की तालीम इंग्लैंड में हासिल कर रहा है, जबकि दूसरा बेटा कानपुर में ही पढ़ता है। और वकास के इस इलाके में कई कॉलेज और स्कूल चलते हैं। इसके रोब और दबदबे का ये आलम है कि इसके अपने गाँव में भी इसका तूती बोलता है और इसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखा जाता है। गुज़िश्ता 15 साल से इसके इलाके में एक ही पार्टी मुकामी इंतखाबात बिला मुकाबला जीत रही। वकास डोबे के ख़ानदान के लोग गुज़िश्ता 15 साल से ज़िला पंचायत के मेंबर का इंतखाब जीत रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ चाहे जितने भी मुकदमात हों, लेकिन ना तो इसके ख़िलाफ़ कोई गवाही देने वाला मिलेगा, ना ही इसकी कोई बुराई करने वाला। कुछ लोग इसको ब्राह्मणों का शेर कह रहे हैं, जिसने एक ही झटके में कई पुलिस एहलकारों को मार दिया। इसे भारतीय एहलकार पुलिस वाले जो थे बड़े सख्त गुस्से में हैं और इनका कहना है कुछ लोग वकास डोबे को शेर बता रहे हैं, तो फिर भगत सिंह कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, अब्दुल हमीद कौन थे, अशफाकुल्लाह कौन थे। शेर वो होता है जो वतन के लिए शहीद होता है। वकास डोबे की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस जल्दी वकास डोबे को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर देगी और इस बारे में वो पहले ही उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से बात कर चुके हैं। वकास डोबे को एक मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया जब वो एक दुकान से पूजा के लिए सामान खरीद के मंदिर में दाखिल हुआ, तो दुकानदार ने मंदिर के बाहर सिक्योरिटी एहलकार को बता दिया कि ये वकास डोबे है, जिसे बाहर निकलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस एहलकार ने उसे गर्दन से पकड़ा होता, इसने चिल्ला के कहा कि मैं वकास डोबे हूँ, कानपुर वाला, और इसके बाद पुलिस एहलकार ने इसे एक थप्पड़ रसीद किया। वकास डोबे गुज़िश्ता 1 हफ्ते से पूरे हिंदुस्तान में दहशत की अलामत बना हुआ था, लेकिन अब देखते हैं इस बारी वो निकल सकता है या नहीं निकल सकता। लेकिन हिंदुस्तान में ये अकेला नहीं है, इस तरह की दर्जनों कहानी है। कुछ आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा, बट उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।